बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब है और जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देख रहा है, उसको मेरी तरफ से सलाम। मैं एक बड़े छोटे लेकिन अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। छोटी सी वीडियो होगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको पूरा देखिए, गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिए। हमारे पाकिस्तान में जहाँ हम रह रहे हैं इस वक्त, सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त चल रहा है, जो गर्दिश कर रहा है, वो है पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान का हाल इस वक्त बुरा है, हम बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं और मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान का। असल में ये अहम मुद्दा नहीं है, ये इशू नहीं है। असल इशू ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो उम्मत मुस्लिमा है, उसका बुरा हाल हो चुका है। हम बिल्कुल टूट चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अगर किसी मुस्लिम मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो दूसरे उसकी मदद नहीं करते। हमने आज तक फ़लस्तीन का हाल देख लिया क्या हुआ। अब क्या इसके ज़िम्मेदार जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं मुस्लिम ममालिक की, वो हैं? तो ऐसा नहीं होता। देखें, हमने आज तक यही नहीं समझा कि अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है। क्या पाकिस्तान ये बिल्डिंग है? पाकिस्तान के जो इदारे हैं सिर्फ वो पाकिस्तान है, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे वो पाकिस्तान है? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, हम पाकिस्तान है, यहाँ पे रहने वाले लोग पाकिस्तान हैं। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारा आधा मसला जो है वो हमें समझ आ जाएगा कि असल में बेड़ा गर्क हो किसका रहा है। किसी का नहीं हो रहा, हमारा हो रहा है। ठीक है। अब इंसान की और हमारी फितरत ये है कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है या कोई स्यापा आ जाता है तो उस प्रॉब्लम का हम सारे का सारा जो काज होती है, जो रीज़न होती है, उसकी वजह होती है, वो किसी और पे डाल के खुद को उसमें से निकाल के सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब यही मसला हमारे साथ है कि अगर पाकिस्तान के अंदर बुरा हाल चल रहा है तो हमने क्या किया जी? हमने बोला ये फलां बंदा है, नवाज शरीफ अच्छा नहीं था, इमरान खान अच्छा नहीं था, शहबाज शरीफ आ गया, इसने ख़राब कर दिया, इसने वो कर दिया। इतनी गलत सोच हमारे अंदर पाई जाती है कि इसने आज तक हमें ना तो सुधरने दी है और ना ही कभी सुधरने की सोच पैदा होने दी है हमारे अंदर। देखें, ये मसला आज का नहीं है। उम्मत मुसलमा का जो जवाल है वो आज से शुरू नहीं हुआ। आज से तकरीबन 100 साल पहले के अल्लामा इकबाल कह चुके हैं कि जब मैं मगरिब में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे इस्लाम नज़र आता है, लेकिन जब मैं वापस अपने बर्रे सगीर में आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन इस्लाम कोई नहीं नज़र आता। अब उन्होंने इस बात को पिक किया, उन्होंने दूसरों को बताया, लेकिन 100 साल गुजरने के बाद, इवन के पार्टीशन के बाद भी, क्या हमने खुद को बदला? 1% में नहीं बदला। बल्कि जिसने भी बदलने की कोशिश की है, जिसने कोई सही बात रेज की है, अच्छी बात को उठाया है, किसी अच्छे इशू का सोल्यूशन बताया है, हमने उसको ख़त्म कर दिया। हमने उसका साथ ही नहीं दिया। हमने बोला जी ये तो बुरा है, ये तो हमारे खिलाफ है, ये हमारे आइन के खिलाफ हो गया, ये हो गया। हमने किसी ना किसी तरह से उसको टैकल किया। अब इशू ये है कि जब भी हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो जो मेजोरिटी होती है वो तैयार ही नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बुराई हमारे अंदर बस चुकी है। अब हम क्या करते हैं, बड़ों पे इल्ज़ाम लगा के कि वो फलाना ऐसे है, वो सियासतदान ही नहीं अच्छा, उसने महंगाई कर दी, उसने ऐसे कर दी। हमने खुद को फ़ौरन उस मसले से निकाल लिया। हमने देखा ही नहीं कि मिलावट तो हम कर रहे हैं। हमारे अंदर जो जो बुराइयां पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी उम्मत मुसलमा के ऊपर दबाव शुरू हुआ है, क्या हम मिलावट नहीं करते? क्या हम घटिया माल नहीं बेचते? क्या हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते? कौन कहते हैं हमें ऐसा करें? कोई भी नहीं। किसी सियासतदान ने तो नहीं बोला हमें, हम खुद करते हैं ऐसा। हमें किसी ने भी नहीं बोला। हमारे अंदर एक चीज़ पाई जाती है जो कि बदकिस्मती से हम अपने बच्चों को, अगली नस्ल को भी ट्रांसफ़र करते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है, कमाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, पैसा कमाना है। बस ये जहन में है। कैसे आता है, कैसे नहीं आता, उस पर हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमने पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना को हम तरक्की समझते हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आप देखें तो। देखिए, हम अगर हर बंदा अपना अपना माजी देखे तो हर बंदा अपने माजी के लिहाज से मुआशी तौर पर सेटल्ड है, बेहतर है। हमारी पहले सैलरी क्या थी, अब क्या है कुछ सालों के बाद, तो वो हम पहले से ज़्यादा सेटल है। लेकिन हम अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े? क्योंकि हमने सिर्फ पैसा होने को तरक्की समझ लिया। हम जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा पस्त जा चुके हैं। ऐसा नहीं है। हमें अपने अंदर जो मौजूद खामियां हैं उसको तलाश करना चाहिए। अब ये बुराइयां फर्दन फर्दन जो हैं
वो तकरीबन हर एक छोटे बड़े इदारे के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं बता सकते जिसके अंदर करप्शन ना हो। हर एक इदारे के अंदर, इवन के जो आपका एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर भी करप्शन है। आपका रिसेंटली तीसरे नंबर पे आ चुका है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो करप्ट है। माशाल्लाह से पुलिस पहले नंबर पे है, हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, हर एक चीज़ के अंदर करप्शन मौजूद है। अब वो करप्शन कौन कर, बिल्डिंग्स करप्शन करती हैं, उसमें लोग कर रहे हैं ना, हम करते हैं। हम बुराई का जो है ना वो असल में जिम्मेदार है उसके। तो अब समझाने वाला कोई नहीं है। समझाने वाला क्यों, जो जितने भी लोग वाज करते हैं, नसीहत करते हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, वो जितने भी समझाते हैं, वो पहली बात तो उसकी तासीर ही नहीं रही। तासीर क्यों नहीं रही कि अगर एक आलम दीन है, वो हमें तकरीर के दौरान बता रहा है जी पैसे के पीछे ना पड़े, पैसा जो है वो सिर्फ इंसान के लिए एक धोखा है, लालच है, दुनिया में सारा कुछ यही रह जाना है। अब ये सारा कुछ बताने के बाद जब हम उसको देखते हैं, वो जैसे ही बाहर निकलता हॉल से तो उसके पास कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी होती है, उसमें बैठता है, उसमें बैठ के चले जाए। अब देखने वाला मुंह देखता रह जाता है कि भाई अभी ये कह रहा था कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा ये नहीं, दूसरों के साथ हमें हेल्प करनी चाहिए, सादगी से रहना चाहिए, आजिज़ी से रहना चाहिए। वो हमें हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इसना बता रहा होता है कि कैसे वो चटाई पे बैठते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन खुद वो 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के अपने बड़े से महल में जाके बैठ गया। तो अगर हमारे अंदर इस टाइप की मुनाफिकत पाई जाएगी कि हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है और हमारा अमल जो है वो उसके बिल्कुल ओपोजिट में जा रहा है, तो उसकी तासीर ही खत्म हो जाएगी। अब हमारे जितने भी ये चंद एक को छोड़ के कुछ जो है वो अच्छे हैं, तो उनमें से मोस्टली ऐसे हैं कि जो आपके बड़े बड़े पीर हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने उम्मत को बनाना होता है। अब वो बजाय उम्मत को बनाने के वो उम्मत का पैसा इकट्ठा करके खुद को बना लेते हैं, तो सारा कुछ तो खत्म हो जाता है। अगर आप एक छोटा सा पॉइंट सोचें, करबला के अंदर क्या हुआ था। हजरत इमाम हुसैन के पास इतनी बड़ी गद्दी थी, उनके पास अपने नाना जो कि वक़्त के और आखिरी नबी थे, जिनका दौर जो है, जिनका अहद जो है वो क़यामत तक चलता है। उनके पास इतनी बड़ी गद्दी है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना मदीना छोड़ के तो इंटरफेयर करते हैं जाके सियासत में कि नहीं, ये बंदा जो ऊपर सियासत में आ गया है, मैंने इसको वोट नहीं करना। अब वो चाहते तो वो क्या करते, पीरी मुरीदी करते बैठ के, इतनी बड़ी उनके पास गद्दी है, दुनिया का सबसे बड़ा मज़ार उनके पास था, पीरी मुरीदी करते, अच्छा खासा अल्लाह अल्लाह करते। लेकिन उन्होंने हमें क्या सिखाया, नहीं ऐसा नहीं है। इस्लाम में सबसे पहले आप क्या करें, बुराई के खिलाफ चले। लेकिन अब मसला फिर यही आ रहा था, बुराई के खिलाफ बंदा ही वो चलेगा जो खुद बुरा नहीं है, जिसके अंदर ही बुराई रच बस गई है, उसने कभी बुराई के खिलाफ बात ही नहीं करनी, वो दब जाएगा। और अगर कोई बंदा बुराई के खिलाफ आता भी है तो उसका हाल जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली आप उसको जीतता हुआ देखें। उसका दुनिया में हो सकता है वो हार जाए, वो शिकस्त का सामना करे, लेकिन उसका मकसद जीत जाता है। वो हो सकता है आने वाली नस्लों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे के जाए। हमारे अंदर क्या बुराई पाई जाती है कि हमने खुद जीत जाना है, हमने आने वाली नस्लों तक बुराई जो है वो ट्रांसफ़र करके जानी है। अब ये छोटा सा इशू है, सिर्फ बात समझने की इतनी सी है कि बुराई हमारे अंदर है। काइंडली खुद खुद समझें, खुद सोचें कि आप कहाँ पे बुरे हैं, आप कहाँ पे कोई ऐसी बुराई कर रहे हैं। देखिए बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है, हर बंदा किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई बुराई रखता है, उसके अंदर कोई ना कोई बैड हैबिट्स होती हैं। लेकिन अगर वो पर्सनल है तो इट्स ओके, वो उसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन अगर किसी बंदे की ऐसी बुराई की वजह से जो कि आगे नस्लों में ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से उसका सारा मुआशरा ख़राब हो रहा है, तो वो सिर्फ उसकी पर्सनल नहीं है, उसको बहुत बड़ा उसके लिए जो है ना वो बाले जान बन सकता है। उसकी आने वाली नस्लें उससे ख़राब हो रही हैं और अनफॉर्चुनेटली हम नस्ल दर नस्ल इसी के अंदर मुब्तला हैं। तो काइंडली ज़रा सा नहीं बल्कि पूरा सोचिए, अपनी गलतियाँ खुद टैकल करें, खुद फाइंड करें, खुद उनको रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर थोप दें वो फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे है। कोई बुरा नहीं है, हम खुद बुरे हैं। जब हम अच्छे हो जाएंगे तो हमें दूसरों को भी अच्छा करने का मौका मिल जाएगा। शुक्रिया।